ज्ञान गुण सागर जय कपीस तिमिरो उजागर जय हनुमान ज्ञान गुण सागर। जी क्या हाल है? ठीक है दोस्तों, 25 मार्च को पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा नाम के एक इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक फिल्म के शूटिंग के अनाउंसमेंट का पोस्टर आया था जिसका नाम है वीर हनुमान। पोस्टर 25 मार्च को आया था और मैं वीडियो 6 अप्रैल को बना रहा हूँ। काफी फास्ट हूँ मैं, 7 GB के स्पीड से वीडियो बनाता हूँ। मैंने कभी जिंदगी में नहीं सोचा था कि फिल्म के अनाउंसमेंट पर मैं वीडियो बनाऊंगा, बट क्या करें, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, घंटाग्राम जहां भी जाओ, भैया वीडियो बनाए नहीं अभी तक, भैया वीडियो बनाइए। अबे क्या कर रहे हो भाई, इतना दिन हो गया अभी तक बनाए नहीं। अरे यार नहीं बनाओगे क्या? अरे वीर हनुमान का पोस्टर आया यार, जल्दी बनाओ। इस तरह के कमेंट देख 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 करके मैं थक गया। फिर सोचा वीडियो में किसके लिए बनाता हूँ, आपको दिखाने के लिए। तो वीडियो भी तो मुझे वही बनाना चाहिए ना जो आप देखना चाहते हो, है ना? तो फिर आपके लिए क्या नहीं लेकर आ गया वीडियो। खैर, तो ये पोस्टर किसी फिल्म का ऑफिशियल पोस्टर नहीं है, बल्कि ये पोस्टर एक फिल्म के अनाउंसमेंट का पोस्टर है जिस फिल्म का नाम होने वाला है वीर हनुमान। इस फिल्म में खेसारी लाल यादव आपको मुख्य रोल में नजर आएंगे। रत्नाकर कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूस कर रहे हैं और पराग पाटिल स्टाइल सिनेमा यानी कि पराग पाटिल इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे। बढ़िया डायरेक्टर हैं, बहुत बड़े बड़े प्रोजेक्ट पर ये काम कर रहे हैं, संघर्ष 2, गॉडफादर और भी बहुत कुछ। इस टीम के प्रेजेंट के काम अगर देखें तो ये उम्मीद किया जा सकता है कि वीर हनुमान भी एक बड़ा प्रोजेक्ट होगा। और जब सीढ़ी पर चढ़ना ये लोगों ने शुरू कर दिया है तो वापस तो आएंगे नहीं। तो उम्मीद ये की जा सकती है कि एक बड़ी फिल्म संघर्ष, उसके बाद उससे बड़ी फिल्म गॉडफादर, उसके बाद ये लोग वापस तो आएंगे नहीं। मुझे उम्मीद है कि ये लोग और आगे बढ़ेंगे। तो इसका मतलब ये है कि वीर हनुमान उससे भी बड़ी फिल्म हो सकती है। ताज्जुब नहीं होगा कि ये फिल्म शायद पैन इंडिया हो। बात करेंगे इसी सब विषय पर कि फिल्म कैसी होगी, कैसी हो सकती है, इसका VFX पर कितना काम किया जाएगा, फिल्म का बजट क्या हो सकता है। खैर बात करेंगे इसी के बारे में। बट क्या आप अपने गेम में एक्साइटमेंट लाने के लिए रेडी हो? क्योंकि आज मैं एक बार फिर से आपको बताने वाला हूँ फोराबेट के बारे में। फोराबेट इंडिया की बेस्ट बुक मेकर है जो आपको गेम खेलकर पैसा कमाने का बेस्ट एक्सपीरियंस देते हैं। फोराबेट एक लाइसेंस्ड और ट्रस्टेड वेबसाइट है जहां पर आप गेम खेलकर या बैटिंग करके मस्त पैसा कमा सकते हो। फोराबेट पर आप क्रिकेट, साइबर स्पोर्ट और वर्चुअल गेम के साथ साथ कई सारे गेम्स में आप बेट लगा सकते हैं किसी भी मामले में। क्रिकेट इज वेयर फोराबेट ट्रूली स्पार्कल्स। फोराबेट इंडिया में बेस्ट बुक मेकर होने की वजह से हाई एंड इजी चांस देता है मनी अर्न करने का, वो भी बहुत ही आसान और इजी टू यूज इंटरफेस के साथ, ताकि बेट लगाने में इजी हो। जैसे कि अभी IPL चल रहा है और यही सही समय है फोराबेट ज्वाइन करके बैटिंग स्टार्ट करके एक्सपर्ट बनने का। IPL के अभी बहुत सारे मैच होने वाले हैं, तो कौन जीतेगा कौन हारेगा अपनी टीम चूज करो। फोराबेट पर टूर्नामेंट खेलकर आप 100 मिलियन का प्राइज भी जीत सकते हो, जो कि अभी फोराबेट पे चल रहा है। तो जाओ डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में लिंक दिया हूँ, रजिस्टर करो और जीतो BMW Z4 और भी बहुत सारे ग्रेट प्राइज जैसे कि कार, बाइक, स्मार्टफोन, यहाँ तक के IPL के फाइनल के टिकट भी। तो अगर आप क्रिकेट में बैटिंग का सेफ और सिक्योर तरीका ढूंढ रहे थे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, फट से जाओ और ज्वाइन करो फोराबेट। इस गेम में वित्तीय जोखिम की संभावना शामिल है और इसकी लत लग सकती है। कृपया जिम्मेदारी से और अपने जोखिम पर खेलें। खैर, तो हम बात कर रहे थे वीर हनुमान के बारे में, नहीं वीर हनुमान फिल्म के अनाउंसमेंट पोस्टर के बारे में। हाँ, तो इस पोस्टर में इस फिल्म से जुड़े किसी भी आर्टिस्ट का कोई फोटो वोटो तो है नहीं, बस नाम लिखा हुआ है कि खेसारी लाल यादव इस फिल्म में मुख्य रोल में होंगे और रत्नाकर कुमार इस फिल्म को प्रोड्यूस करेंगे और पराग पाटिल इस फिल्म को डायरेक्ट करेंगे और इसकी शूटिंग बहुत जल्दी शुरू होने वाली है, ऐसा पोस्टर में लिखा हुआ है। और एक साइड में एंग्री हनुमान का आधा पोर्शन लगाया गया है। खैर, तो अब आते हैं मुद्दे पर। देखो, अगर ये फिल्म आज के मॉडर्न जमाने के हिसाब से हुआ, जैसे कि फिल्म में एक आदमी है जिसका नाम हनुमान है, बाकी फिल्म आज के टिपिकल फिल्मों की तरह है, ये फिल्म धर्म से रिलेट अगर नहीं करता है फिर तो कोई बात नहीं है, जैसी चाहे वैसी बना लो। बट अगर इस फिल्म की कहानी अगर आप किसी ग्रंथ से उठाने वाले हैं, किसी धार्मिक किताब से अगर आप इसकी कहानी उठाने वाले हैं, जैसे कि रामचरितमानस या फिर रामायण से अगर आप इसकी कहानी उठाने वाले हैं, तो भैया बहुत फूंक फूंक के कदम रखना पड़ेगा, क्योंकि इस वक्त हमारे देश में धर्म एक बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है। मजाक तो आप बिल्कुल नहीं कर सकते। तो अगर ये फिल्म एक धार्मिक फिल्म होने वाली है, एक धर्म से रिलेट करने वाली फिल्म है, तो इस फिल्म पर रुपया भी बहाना पड़ेगा पानी की तरह। क्योंकि अगर आप हनुमान जी की जीवनी के ऊपर अगर आप फिल्म बना रहे हैं तो जाहिर सी बात है फिल्म में तगड़ा VFX की जरूरत पड़ेगी, क्योंकि हनुमान जी को उड़ते हुए भी तो दिखाना है। और पिछले कुछ 1-2 सालों से
फिल्मों के वीएफएक्स को लेकर के हमारे देश में कैसी चर्चा है वो तो आप लोगों को पता ही होगा। आदि पुरुष उसका टीजर आया था, कितनी बड़ी फिल्म है, कितना पैसा उसमें लगा है, मैंने तो सुना है कि 500-550 करोड़ के बजट की फिल्म होने वाली है। तो इतने तगड़े वाली फिल्म का वीएफएक्स अगर पब्लिक को पसंद नहीं आ रहा है तो सोचो आपका तो उतना बजट भी नहीं है, तो आपको कम बजट में तगड़ा काम करना पड़ेगा। और फिल्म का नाम है वीर हनुमान। तो इस फिल्म में सिर्फ हनुमान जी तो होंगे नहीं, जाहिर सी बात है एक सोने का लंका भी तो दिखाना पड़ेगा। भले ही सोना नकली हो बट बाद में उसको जलाना भी तो पड़ेगा और लंका को लंका की तरह दिखाना पड़ेगा, यानी कि भव्य और विशाल। नोटिया तो खर्चा होगा करेगा। अगली बात की अगर आप धार्मिक फिल्म बना रहे हैं, अगर बना रहे हैं तो, और ये फिल्म हनुमान जी के जीवनी के ऊपर होने वाली है, तो आपको फिल्म में श्री रामचंद्र जी को भी दिखाना पड़ेगा, लक्ष्मण जी को भी दिखाना पड़ेगा, सीता जी को भी दिखाना पड़ेगा। उसके अलावा रावण की एक भव्य और बहुत बड़ी सेना भी तो दिखानी पड़ेगी। चलो ठीक है, श्री रामचंद्र जी की सेना थोड़ी छोटी भी आप दिखाएंगे तो चलेगा, बट रावण की सेना तो आपको बरियार दिखाना ही पड़ेगा, पैसा तो उसमें भी लगेगा। और सबसे बड़ी बात, राम सेतु भी तो बनाना पड़ेगा, सबसे ज्यादा नोटिया तो उसमें लगेगा। और इन सब चीजों में आप किसी भी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज तो आप कर नहीं सकते हैं सिवाय बजट के। आप अपने बजट को कॉम्प्रोमाइज जरूर कर सकते हैं, बट कहानी में किसी भी तरह का छेड़छाड़ तो आप कर नहीं सकते कि चलो ये नहीं दिखा करके ये दिखा देते हैं, थोड़ा पैसा बच जाएगा, ऐसा तो कर नहीं सकते आप। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब यही है कि अगर ये एक धार्मिक फिल्म हुआ, धर्म की किताबों से अगर स्टोरी उठाई गई, तो भैया पैसा तो इस फिल्म में लगने वाला है। बट अगर ये फिल्म आज के जमाने के हिसाब से हुआ या फिर टिपिकल भोजपुरी फिल्मों की तरह से हुआ, हनुमान के नाम पे सिर्फ एक व्यक्ति का नाम हनुमान हुआ, तब तो भाई आप 20-25 लाख, 50 लाख, 60 लाख, 1 करोड़ में भी फिल्म बना सकते हैं। और जिस हिसाब से इस वक्त खेसारी लाल, पराग पाटिल, रत्नाकर कुमार ये लोग जिस हिसाब से काम कर रहे हैं, मुझे लगता भी नहीं कि ये लोग पीछे हटने वाले हैं, क्योंकि एक के बाद एक बड़ी फिल्म, एक के बाद एक बड़ी फिल्म ये लोग करते जा रहे हैं। तो उम्मीद पर दुनिया कायम है। हम उम्मीद ये करते हैं कि वो भी एक बड़ी फिल्म होगी और शायद उस फिल्म को हमें पैन इंडिया फिल्म कहने का मौका भी मिलेगा। भरोसा नहीं, ये तो आप लोगों ने बहुत बार तोड़ा है, तो ये तो कर नहीं सकते। हाँ, उम्मीद कर सकते हैं कि इस बार तो कम से कम आप लोग भरोसे पर खरा उतरेंगे। और वैसे तो भोजपुरी में बहुत सारी पैन इंडिया बहुत दिन से हल्ला हो ही रहा है। वो अलग बात है कि हुआ अभी तक घंटा कुछ नहीं है। ये पैन इंडिया, वो पैन इंडिया, ये बड़ी फिल्म, वो बड़ी फिल्म, सुनने को मिला है, देखने को कुछ नहीं मिला है। और वहीं पर अपनी बंगाली फिल्म इंडस्ट्री को देख लो, इस तरफ बंगाल से यूपी और दूसरी तरफ बांग्लादेश, ये है चेंगिस का एम्पायर। कोई चर्चा नहीं थी, कोई जिक्र नहीं था। अचानक से टीजर आता है, फिर ट्रेलर आ जाता है और फिर अनाउंस हो जाता है कि फिल्म पैन इंडिया रिलीज होगी। और वो भी ऐसे वैसे दिन नहीं, ईद के दिन, जिस दिन सलमान खान की फिल्म किसी का भाई किसी की जान लगने वाली है, डायरेक्ट टक्कर देने के लिए तैयार है। ट्रेलर देखा मैंने, आज जो देखा वो बस ट्रेलर था, खेल तो अभी भी बाकी है भाई। टकाटक है एकदम। फिल्म का बजट बहुत कम है और जितने बजट में इस फिल्म को बनाया गया है, मैं कहूँगा अप्रिशिएटिंग है, तालियां बनती है। कम बजट की फिल्मों में मेहनत ज़्यादा करनी पड़ती है, तो मेहनत को हमेशा अप्रिशिएट करना चाहिए, चाहे वो कोई भी इंडस्ट्री हो। है तो हमारे भारत की ही ना। चंगेज फिल्म में बंगाली फिल्म के सुपरस्टार जीत मुख्य रोल में नजर आएंगे। काफी पॉपुलर हैं बंगाल में ये, अब देखना होगा कि पूरे हिंदुस्तान में क्या कमाल करते हैं। मेरी शुभकामना है कि फिल्म चले और कम से कम हमारी भोजपुरी को एक आइडिया मिले कि ऐसी रीजनल फिल्म जिसका कोई भी पैन इंडिया फिल्म कभी रिलीज नहीं हुई, उसके साथ पब्लिक का कैसा रिटेंशन होता है, तो इससे एक आइडिया जरूर मिलेगा। बाकी भोजपुरी इंडस्ट्री से भी मैं कहना चाहूंगा कि यार तुम लोग भी एक आध तो फेंको यार, एक आध तो फेंको सिनेमा हॉल में, ताकि पता तो चले कि भाई माहौल क्या है। उसी हिसाब से आगे की फिल्म करोगे तो शायद और मजा आएगा। बाकी आप कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसा लगा। पसंद आया तो लाइक कर देना और पसंद नहीं आया तो डिसलाइक भी कर सकते हो। बाकी कोई बात करनी है तो इंस्टाग्राम पर आ जाओ। हम मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए